क्योंकि हमारी घोषणाएं मोदी की गारंटी थी और जहां मोदी जी का नाम जुड़ गया वो संकल्प और वो घोषणा पूरा होना है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और लगातार लोगों के हित में जो केंद्रीय योजनाएं हैं, राज्य की जो अपनी योजनाएं पुरानी थी डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, वो फिर से धरातल पर आपको दिखेंगे। में पूरी संभावना है कि हमें हमारे जिले को, लोकसभा को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। प्रदेश में सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है, नए मुख्यमंत्री भी मिल गए। अब मंत्रिमंडल के गठन की बारी है और मंत्रिमंडल के गठन के बाद फिर शुरू होगी एक बड़ी राजनीतिक कवायद। लेकिन उस राजनीतिक कवायद जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है भाजपा की। और भाजपा में लगातार ऐसे अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं कि जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं। सांसद महोदय हमारे साथ में हैं और अब चूंकि सरकार बनने के सप्ताह भर बाद क्या नई चीज़ें हो रही है जानते हैं। भैया, सरकार बन गई, शपथ ग्रहण भी हो गया और मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख आवासों की घोषणा भी कर दी। तो किस गति से ये जो काम है अब शुरू हो रहा है और कितना फ़ायदा लोगों को जल्दी से जल्द मिलेगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बहुत सारी विसंगतियाँ अभी छत्तीसगढ़ में हैं और बहुत सारी चुनौती भी है और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसको पटरी पर लाना और उसके बाद जो हमने घोषणाएं की है अक्षरशः पालन करेंगे। क्योंकि हमारी घोषणाएं मोदी की गारंटी थी और जहां मोदी जी का नाम जुड़ गया वो संकल्प और वो घोषणा पूरा होना है, ये जनता जनार्दन जान चुकी है। धीरे धीरे उसमें हम लोग कार्य करना शुरू भी कर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, माननीय हमारे विजय शर्मा जी ये शुरू कर दिए हैं और मंत्रिमंडल का गठन भी पूरी तरह आज या कल में हो जाएगी, ऐसी संभावना है। तो पूरी चुस्ती के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और लगातार लोगों के हित में जो केंद्रीय योजनाएं हैं, राज्य की जो अपनी योजनाएं पुरानी थी डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, वो फिर से धरातल पर आपको दिखेंगे। बिल्कुल, मंत्रिमंडल गठन की आपने बात कही। दुर्ग 1952 से दुर्ग जिले को हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहा है मंत्रिमंडल। क्या उम्मीद है कि इस बार भी जिले से कोई विधायक मंत्री बनेंगे? संभावना तो पूरी है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि दुर्ग हमारा जो जिला है और लोकसभा है वो बहुत जागरूक जिला है और अभी हमारे लोकसभा से लगभग 7 माननीय विधायक जीत के आए हैं। तो निश्चित रूप से हमें पूरी संभावना है कि हमें हमारे ज़िले को, लोकसभा को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। मंत्रिमंडल के विस्तारीकरण के बाद अब जब बात आती है, चूँकि अरुण साहू जी बन चुके हैं डिप्टी सीएम और कहीं ना कहीं मंत्रालय में उन्हें भी जगह मिलनी तय मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आपका नाम भी आ रहा है, तो किस रूप में लेते हैं? क्या अगर जिम्मेदारी मिलती राष्ट्रीय स्तर से तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं किसी दौड़ में रहता नहीं हूँ। मैं तो लोगों के साथ चलता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ चलता हूँ और पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर अब नई सरकार के साथ नई उम्मीदें और नई उम्मीदों के साथ में अब नया कैबिनेट जिस तरीके से गठन होने वाला है और लोगों को अब इंतज़ार है कि जो घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र समिति ने जो घोषणाएं की थी, अब वो घोषणाएं पूरी होने का जो है समय आ चुका है। वक्त लगेगा लेकिन उम्मीदें ज़रूर पूरी होंगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।